इश्क और जंग में सब जायज़ होता है। रोज़ इससे भी बड़ी बड़ी तलाक़ें होती हैं, इससे भी बड़े बड़े ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। दोनों ही फ्रॉडी हैं ये। इस तरह की बातें तो इसको इतना ज़्यादा हवा ही नहीं देना चाहिए। टिकटॉकर्स ਨੂੰ यूट्यूबर्स ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੰਜ थंबनेल नहीं लगाने चाहिए सन। यूट्यूब ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੇਮ ਹੀ थंबनेल ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मामलात को खुद ही इस तरह के अब सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे को ब्लेम करना, मैं तो इस चीज़ को गलत समझता हूँ। अगर आप एक रिश्ते में जब इस्लाम की रूह से बंध गए हैं अब, तो उसको इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले, तो ये पॉइंट गलत है उनका कि एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। पर्सनली बात है ना, तो इसको पर्सनल हद तक रखें, इसको सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। अगर उसको उससे मसला है, लैदगी कर ली है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी दुनिया में इस चीज़ को फैलाया। जब आपने एक छोड़ ही दी है तो उसके मुताबिक उससे कोई बहस आप पर तल्लुक ही नहीं बनता, इस्लाम के मुताबिक भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपकी होस्ट नूर मलिक। आज हम बहुत ही फेमस यूट्यूबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अबीरा खान और सज्जाद जानी, जिसके बारे में कौन नहीं जानता। पाकिस्तान के सिख बरादरी भी, हिंदुस्तान में भी उनकी वीडियोस बहुत शौक से देखी जाती है। मैं खुद अबीरा खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो आजकल आपने एक सोशल मीडिया पे न्यूज़ सुनी होगी और लोग उसके बारे में बड़े क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जी हाँ, अबीरा खान सज्जाद जानी की साबका वाइफ है। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਾਦ ਜਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬੀਰਾ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 1.5 साल ਦਾ ਹੋਇਆ। हम लोग आज आए सर्वे करेंगे और सर्वे करके लोगों से राय जानेंगे कि जो कुछ भी उनके दरमियान में हुआ। सोशल मीडिया ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਬੀਰਾ ਖਾਨ ਸੱਜਾਦ ਜਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੱਜਾਦ ਜਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ ਟਿਕਟੋਕਰਸ ਨੂੰ, ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੰਜ ਥੰਬਨੇਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। YouTube ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੇਮ ਹੀ ਥੰਬਨੇਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੰਬਨੇਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਥੰਬਨੇਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਆਏ ਹਾਂ ਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬੀਰਾ ਖਾਨ ਤੇ सज्जाद जानी के बारे च की राय है, उन्होंने जो काम किया सही किया या नहीं किया। तो चलिए सादे नाल अच्छी लोगों को पूछते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे, आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? यूट्यूबर डकी भाई, उसके अलावा और उसके बाद बस इससे ज़्यादा और कोई। सज्जाद जानी को तो आप जानते होंगे, हाँ जी। अरीबा खान को जानते हैं, उनकी वीडियोस भी आपने देखी होंगी। जी जी। अच्छा, आजकल बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उन दोनों की डिवोर्स हो गई है। उनका जी। एक बेबी भी है जो कि यही 2 साल या 3 साल का होगा। तो आपकी क्या राय है उस बारे में एज अ मुस्लिम कि एक दूसरे को आकर सोशल मीडिया पे ब्लेम करें? कि ये चीज़ ठीक है एज अ मुस्लिम अगर आप देखें तो? नहीं, मैं तो ये चीज़ समझता हूँ कि नहीं, ये बात सही नहीं है कि ये तो उनके अपनी ज़ाती एक मामलात हैं जो उनको अपने खुद ही मामलात को खुद ही इस तरह के अब सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे को ब्लेम करना, मैं तो इस चीज़ को गलत समझता हूँ। गलत समझते हैं। तो ये है कि इनको खुद ही इनको सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए आपस में मिलजुल के। आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कौन से हैं? फेवरेट यूट्यूबर्स वो मीमर्स ही हैं, डकी भाई, कैरमिनाटी अच्छा, और कुछ सज्जाद जानी को तो आप जानते जी जी, होंगे। वो जो जुगते वगैरह करते हाँ हैं। जी, बिल्कुल। आपको शायद आपने सोशल मीडिया पे एक बहुत न्यूज़ गर्दिश करती हुई देखी होगी कि सज्जाद जानी और अरीबा खान की डिवोर्स हो गई है। जी जी, वो मैंने तो सुना। अगर आप इस्लाम की रूह से देखें, वो एक दूसरे को आके ब्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो क्या ये चीज़ ठीक है अगर इस्लाम की नज़र से आप नहीं देखें? नहीं, मेरी बहना मेरी बात सुने ना, कि अगर आप एक रिश्ते में जब इस्लाम की रूह से बंध गए हैं अब, तो उसको इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले। अब जब आपका निकाह हो गया तो आपने जब अपनी मर्जी से एक दूसरे को छोड़ दिया, जब औरत ने भी कोई किया होगा प्रमोट तो उसने फिर किया ना, उसको तलाक वगैरह दिए, जो भी डिवोर्स वगैरह हुई है उनकी पर्सनल है। लेकिन जब एक दूसरे को छोड़ दिया आपने, ना कि उसके ऊपर तानाकशी करो, ना कि उसके ऊपर तानाकशी करो, जब आपने छोड़ दिया तो उसको भी इज्जत है, उसकी भी इज्जत है, अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी भी इज्जत है, उसकी इज्जत बनी रहने दो और उसकी भी इज्जत बनी रहने दो। इसी में सबकी भलाई है। उनके घर वाले भी ना ताकि तंग हो, ना उनके घर वाले तंग हो। तो ये पॉइंट गलत है उनका कि एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। पर्सनली बात है ना, तो इसको पर्सनल हद तक रखें, इसको है। सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। अगर उसको उससे मसला है तो वो लैदगी कर ली है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी दुनिया में इस चीज़ को फैलाया जाए, इसका मजाक उड़ाया जाए। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर उसका नहीं दिल माना, उसने उसको छोड़ दिया, दोबारा इस टॉपिक पे बात होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप इसमें एक दूसरे का नहीं मज़ीद आगे चल सका तो उनको चाहिए कि वो अब तहम्मुल से, सब्र से काम लें। सोशल मीडिया पे अब बातें ही होनी है,
बिल्कुल तो ऐसे ही है। बेहतर है अपनी जो पर्सनल लाइफ है ना इंसान को वो बेहतर बनानी चाहिए। अगर ये मसला हो गया इन दोनों में आपस में, तो इनको चाहिए कि अपनी हदूद तक रखे, इसको मजीद ना फैलाया जाए। वो अपना घर में सुकून से रहे, वो अपना सुकून से अपना काम करे। जब आपने एक छोड़ ही दी है तो उसके मुताबिक उससे कोई बहस आप पर तल्लक ही नहीं बनता, इस्लाम के मुताबिक भी नहीं है। जब आपने एक चीज को छोड़ दी है फिर उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, आपको उसकी लाइफ में आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो जो कुछ मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, आपको नहीं उसके कैरेक्टर के ऊपर आना कोई बात नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी सर ने बात की है कि जब आपने किसी को छोड़ दिया इंसान को तो उसको पूरे तरीके से छोड़ देना चाहिए, फिर मुड़ मुड़ के उसके लाइफ में आके इंटरफेयर करने का कोई तुक नहीं बनता। हम चलेंगे और लोगों के पास भी, उनकी भी राय लेंगे। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर या आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आपने आजकल एक बहुत सोशल मीडिया पे खबर बहुत चल रही है हाँ कि जी। सजाद जानी और अरीबा खान की हाँ। डिवोर्स हो गई, हाँ उनका जी। माशाल्लाह एक बेटा भी है। हाँ जी। तो एज अ मुस्लिम आपको ऐसा नहीं लगता कि एक दूसरे को डिवोर्स के बाद ब्लेम कर रहे हैं, ये उनका करना बनता है या नहीं बनता? और आपके क्या ख्याल में कि उन दोनों में से सच्चा कौन है, झूठा कौन है? जब वो क्या कहते हैं ना, बड़ी पुरानी कहावत है, इश्क और जंग में सब जायज होता है। जब आप किसी से इश्क करते हैं तो उसकी वो बुरी चीज़ें भी अच्छी लगती है, वो जो तकरीबन बहुत बुरी तरह बैड होती हैं, और उसकी वो अच्छी अच्छाइयाँ जो वो थोड़ी सी भी करे वो उसको सोना सोना नजर आती हैं। और इस तरह की ये चीज़ें जो है ना जी, कोई ऐसे ही अपने आप को प्रमोट करने वाली बात है। आप रोज़ इससे भी बड़ी बड़ी तलाक़ें होती हैं, इससे भी बड़े बड़े ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। इसलिए ये दोनों ही फ्रॉडी हैं। ये स्वाय एक अपने आप को वो करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए इस तरह की बातें करें, बीइंग ए मुस्लिम और इस तरह की बातें, तो इसको इतना ज़्यादा हवा ही नहीं देना चाहिए। सजाद जानी का आपको एक मसला तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रहा है कि उनकी और अबीरा खान की, वो दोनों फनी कॉमेडी शो करते हैं, कि उनकी डाइवोर्स हो गया, उनका एक बेटा भी है। तो एज अ मुस्लिम आप क्या कहेंगे? एक दूसरे को आके आप ब्लेम कर रहे हैं कि उनका करैक्टर नहीं ठीक था, उनकी गलती थी, उनका करैक्टर नहीं ठीक था, तो आप एज अ मुस्लिम क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वैसे तो उनके घर का मामला है, लेकिन ऑब्वियसली वो सोशल मीडिया में उनकी तरफ से आउट हो चुका है। बिल्कुल। मेरा तो ये ख्याल है कि जो घर के मामला होते हैं वो घर की हद तक रहने चाहिए, उसके अंदर आपकी फैमिली की या क्लोज फ्रेंड्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। बाहर के लोग उस पर कमेंट्स नहीं करने चाहिए, या आपको मौका नहीं एटलीस्ट देना चाहिए कि बाहर के लोग उस पर कमेंट्स कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये उनको घर में ग्रेसफुली सॉल्व करना चाहिए था, बजाय कि एक दूसरे पे कीचड़ उछालते, सोशल मीडिया पे एक दूसरे की लान तान करते। तो मेरा ये मानना है। तो अब ये जब इनका ये इशू एक सोशल मीडिया पे आ ही गया, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इनकी ऑडियंस अब डिस्टर्ब होगी इस चीज से? ऑडियंस डिस्टर्ब होगी, लेकिन देखिए ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इस चीज़ का मज़ा उठाते हैं। जितना मैंने देखा है, लोग जो होते हैं, किसी और के घर में लड़ाई होती है उसके अंदर वो मज़ा ढूंढते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। तो अल्टीमेटली व्यूज़ भी वैसे वो गैदर कर लेंगे, 3-4 दिनों की फेम भी जो एक्स्ट्रा मिलती है मिल जाएगी। लेकिन ये मामला सेंसिटिव है, इस तरह के मामला पे व्यूज़ इकट्ठे करना, जो भी आप कह लें, वो नहीं करना चाहिए। आप सजाद जानी के फैन भी होंगे जी, जी। ऑफ कोर्स, तो एज अ फैन आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मेरा मैसेज बस ये होगा कि सर आप अपने काम में लगे रहें। आप जिस काम के लिए मशहूर हैं, जिस काम की वजह से हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप उसमें आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो आपको और भी किसी को ये इस तरह के काम जेब नहीं देते कि एक दूसरे पे कीचड़ उछालें और इस तरह से। मेरा ये मानना है। जी नाज़रीन, आपने देखा होगा कि लोगों की इस बारे में क्या राय थी कि अबीरा खान गलत हैं या फिर सजाद जानी गलत। आगे वाली लाइफ के लिए उनको क्या करना चाहिए, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी मज़ेदार सी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ रहे। हमारे साथ आप तभी रह सकते हैं जब आप हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन भी दबाएंगे। अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट को आप इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।